हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ फैमिली वीज़ा के बारे में। आप फैमिली को दो टाइप से लेके आ सकते हैं यूएई में। आप यूएई से बाहर अपना फैमिली रहते हैं, आप अपना फैमिली को यूएई में लेके आना चाहते हैं, तो दो आइडिया है। मतलब आइडिया तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपना विजिट में और रेसिडेंसी मतलब अपने साथी रखने के लिए लेके आ सकते हैं, और दो रीजन हो सकते हैं। अर्थात दो आइडिया से आप लेके आ सकते हैं। कुछ महीने के लिए लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना एक्सटेंड भी कर सकते हैं वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़े में आप लेके आ सकते हैं या फैमिली विजिट वीज़ा में आप लेके आ सकते हैं। और दूसरा एक है कि आप अपने फैमिली को अपने साथ रहने के लिए लेके आते हैं, तो उसमें आप लेके आ सकते हैं कुछ मतलब उधर ही रहने के लिए अपने वीज़ा में, अपना स्पॉन्सर वीज़ा में आप लेके आ सकते हैं। हो सकता है आपका फैमिली जॉब करने के लिए आप लेके आना चाहते हैं, या अपना फैमिली अब बच्चे बनाने के लिए, बच्चे को उधर ही एजुकेशन देने के लिए, अपने साथ रखने के लिए लेके आना चाहते हैं। गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका अभी प्रोफेशन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप जो भी प्रोफेशन में उसमें से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सैलरी कितना है ये बहुत बड़ा एक मेजरेबल फैक्टर है। तो सैलरी एज अ रूल्स आपका 4000 सैलरी होना चाहिए, और प्लस अपना अकोमोडेशन होना चाहिए। मिनिमम 1 बेडरूम हॉल का आपका अकोमोडेशन होना चाहिए। और आप स्मॉल फैमिली है, बस हस्बैंड वाइफ है, तो स्टूडियो फ्लैट भी होगा, चलेगा। लेकिन आपका बस अपना टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कंपनी के अकोमोडेशन में रहते हैं, और आपके पास टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, आप पार्टीशन में या किसी के साथ ग्रुप में रहते हैं, किसी का फ्लैट शेयरिंग करके रहते हैं। ऐसा तो इलीगल है यूएई में, फिर भी लोग करते हैं, इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ। ऐसा कंडीशन आपके पास है तो आपको कंपनी से एक एनओसी लेटर, अथवा आप कंपनी के अकोमोडेशन में रहते हैं वो लेटर होना चाहिए। ये होने में आपको क्या होता है, आपका 3000 दिरहम सैलरी प्लस कंपनी अकोमोडेशन ये होता है, ये आपके पास है, और कंपनी आपको सपोर्ट करता है, तो आप फैमिली इजीली लेके आ सकते हैं। इसमें से कोई टेंशन नहीं है। और फैमिली लेके आने से पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है, आप फैमिली लेके आने के बाद जो खर्चे होते हैं वो आप कितना मेंटेन कर सकते हैं। आपका फैमिली का खर्चा होता है, आप फैमिली को काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे। बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, उसमें फैमिली को काम नहीं करवाते हैं, वाइफ को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचे। बहुत सारे कम्युनिटियाँ हैं, वो लोग फैमिली को काम करवाते हैं, तो दोनों मिलकर काम करते हैं, ज़्यादा सेविंग होगा। आप ऐसे सोचते हैं तो आपको ले भी आ सकते हैं, आपका विचार है, आपका थिंकिंग है। लेकिन सबसे पहले फैमिली को लेके आने से सोचने से पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग या उधर रहने का खर्च कितना लगेगा, वो आपको निकालना होता है। जैसे आप कौन सी एरिया में रहते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है। जैसे आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में अकोमोडेशन बहुत महंगा है, आप शारजा में रहते हैं तो थोड़ा सस्ता है, उससे दूर जाते हैं आप अजमान में रहते हैं और सस्ता है, उम अल कुवैन में रहते हैं और सस्ता। मतलब ये अलग अलग जगह में, अबू धाबी एरिया में तो और ज़्यादा महंगा है। अलग अलग जगह में अकोमोडेशन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। खाने के लिए इतना परेशानी या इतना मुश्किल नहीं है कि खाना आपको हर जगह में तकरीबन सेम प्राइस में मिलेगा, लेकिन अकोमोडेशन को आपको देखना होता है। आप अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको लेके आ सकते हैं अपना फैमिली को, वो उससे पहले आपको जानना होगा। अभी आप डिसाइड कर लिया फैमिली को लेके आना है, आप डिसाइड कर लिया, तो आपको क्या क्या चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फैमिली में आप बस अपना वाइफ को लेके आ सकते हैं और बच्चे को लेके आ सकते हैं, लेकिन अपना पेरेंट्स को लेके आना चाहते हैं तो मिनिमम एज अ रूल्स के हिसाब से आपको 19,000 सैलरी प्लस कंपनी अकोमोडेशन और 20,000 मिनिमम सैलरी होना चाहिए, लेकिन 20,000 सैलरी होना चाहिए। लेकिन कुछ आप एक्सेप्शनल केस होते हैं, आप 10,000 भी मिनिमम सैलरी होगा तो अपना पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जाके गवर्नमेंट के थ्रू है, अब जिधर वीज़ा निकलता है उधर जाके आपको थोड़ा स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 10,000 सैलरी भी होगा तो आ सकता है, ये सूत्रों का कहना है। अभी क्या क्या चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, टाइप एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप दे सकते हैं टाइपिंग सेंटर से, और सर्टिफिकेट से सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, अटेस्टेड सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट के थ्रू से, नहीं तो आप जो जिधर काम करते हैं उधर से अटेस्टेड कि जरूर मतलब ये इतना सैलरी इसके पास है, इतना सैलरी आता है, ये दिखाना चाहिए। 3 मंथ बैक स्टेटमेंट सैलरी, मतलब आप लॉन्ग टाइम से उधर रहते हैं तो 3 महीने से लंबा आपको स्टेटमेंट चाहिए। नहीं तो आप अभी आए हुए हैं तो लास्ट मंथ का 1 मंथ का भी आपका चलेगा कम से कम। और टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप कंपनी के अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो आपको एक टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपको जमा करना होता है। उसके बाद आपको इमिरेट्स ID चाहिए और लेबर कार्ड चाहिए। लेबर कार्ड आपको जो काम करते हैं उधर से मिलेगा। अभी तो लेबर कार्ड नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक लेबर कार्ड होता है, वो प्रिंट
बिल्ड कर सकते हैं, आपको तहसील से मिलेगा, आप एक लेबर कार्ड ले सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए आपका जो कंट्री है, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अब जिधर से भी है अपना कंट्री में फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्टेड कराया हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है तो जो हमारा मतलब हमारे कंट्री में जो यूएई एम्बेसी है वो एम्बेसी से अटेस्टेड किया हुआ चाहिए। अभी हमारा कंट्री में यूएई एम्बेसी से आप अटेस्टेड करवाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को आप यूएई में इधर लेके आके फॉरेन अफेयर्स से फिर छाप लगाना पड़ेगा, स्टैम्पिंग करना पड़ेगा। ये दोनों का जो कनेक्शन होता है ये फॉरेन अफेयर्स और ये एम्बेसी के थ्रू से होता है। तो इफ़ आप हमारे कंट्री में फॉरेन अफेयर्स में छाप लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, तो इधर हमारा कंट्री का जो एम्बेसी है उधर आप छाप लगा सकते हैं। इस ऐसे अटेस्टेशन होता है। ये भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन चाहिए और पासपोर्ट चाहिए ओरिजिनल दोनों साइज का, बच्चे का भी है, बच्चों का, और फोटो चाहिए, फोटो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड वाला अब फोटो चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। और मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए। आप बच्चे 15 साल से ऊपर हैं बच्चे तो उनको भी चाहिए। और आपको एक बता दूं कि फैमिली वीज़ा में आप 18 ईयर्स से ऊपर वाला बच्चे का अपना स्पॉन्सर पे कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, उससे कमती वाला निकाल सकते हैं। अभी खर्चा कितना लगता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ और प्रोसीड्यूर क्या है। अभी तो डॉक्यूमेंट के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा कुछ नहीं, आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आप इजीली निकाल सकते हैं, इजीली आप जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि फैमिली कैसे लेके आना है, तो मैं वही लोगों को ये वीडियो ट्रांसफ़र करूँगा, आप देखें, आई थिंक समझ में आएगा। और बहुत सारे लोगों में इंडिविजुअली कमेंट में रिप्लाई करना और मैसेज में रिप्लाई करना नहीं भी टाइम हो सकता है, तो आप वीडियो से पूरा डिटेल ले लें। और फ़ी लगता है, एप्लीकेशन फ़ी, टाइपिंग फ़ी फैमिली मेम्बर के हिसाब से कितना उसके हिसाब से लगेगा। 310 दिरहम आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और एक लेबल इम्पोस्ट का एक लेबल होता है वो आपको लगेगा 15 दिरहम, तो 325 दिरहम हो गया। ये आपको एप्लीकेशन के लिए लगता है। और आप मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको सही तरीके से रखें। और इसके बाद आप ऑनलाइन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी आप फ़ी भी दे सकते हैं। और टाइपिंग सेंटर जो ऑथोराइज टाइपिंग सेंटर है गवर्नमेंट का, उस पर जाके आप अपना फ़ी जमा करवा सकते हैं। और आपको इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है तो 800511 इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जो ये सब डिटेल है इसका डिटेल का डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपको इजीली पता चले। फैमिली वीज़े में फैमिली को यूएई में कैसे लेके आ सकते हैं, आज का ये वीडियो मैंने इतना ही करता हूँ। और उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। और अंत में आपको हेल्प हुआ तो आप दूसरे को शेयर करें, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, पक्का लाइक करें क्योंकि आपको हेल्प हुआ। और आपके मन में कुछ है तो कमेंट करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में आने वाला घंटी को दबाइए ताकि मैं जो न्यूज़ रखता हूँ हर हफ्ते और जो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ यूएई से रिलेटेड लॉ और रेगुलेशन के, ये आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।